देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ सामान भूल गई थी ना, तो बता देती फोन करके, हम भिजवा देते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आलिया, हमने तुमसे क्लियरली कहा था ना कि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तो फिर तुम क्यों आई हो? हाँ बोला था, लेकिन ये नहीं कहा था कि इस वजह से मत आना, उस वजह से मत आना। बहुत जरूरी काम के लिए आई हूँ, आपका इनविटेशन कार्ड लेकर आई हूँ ताकि आप सबको दूसरा इनविटेशन कार्ड दे सकूँ। आप सब जेल जा रहे हैं। You all are going to the prison. We cannot stand you, आलिया। तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें ये जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और हमने तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया तो तुम हम सबको क्या जेल भिजवाओगी? दीदा you're too funny। आपको लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है कि आपने मुझे इस बोरिंग सी पार्टी में नहीं बुलाया। इतनी बोरिंग पार्टी है जहाँ एक भी गेस्ट नहीं है। जबरदस्ती कार्ड ले गई थी ना, तो ध्यान से पढ़ लेती तो पता चल जाता कि पार्टी का टाइम 9 बजे का है। I'm sorry, my mistake दीदा। मैंने आपका इनवाइट ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन जो पेपर मैं आपको दे रही हूँ ना, उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें लिखा सब अच्छे से है, लेकिन बस एक चीज नहीं लिखी होगी, वो है वक्त। आप लोगों का बुरा वक्त मैं तय करूंगी। आई न्यू इट आलिया कि अगर तुम आई हो तो कोई ना कोई ड्रामा जरूर करोगी। प्लीज चली जाओ यहाँ से। आई रिक्वेस्ट यू टू लीव। तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये जो इनविटेशन कार्ड में रणबीर और प्राची का नाम लिखा है, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बिल्कुल सही लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी हुई है प्राची के साथ, बीवी है वो मेरी। तो नाम प्राची का ही होगा ना? Then let's find out कि इसमें किसका नाम होना चाहिए। मिस्टर मनीष, माय नेम इज एडवोकेट मनीष सहगल और मैं रिया कोहली का लॉयर हूँ। मेरी क्लाइंट रिया कोहली ने कोहली फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है। ये कि रणबीर ने उनसे शादी करने के बाद प्राची से शादी की और ऐसा करके उन्होंने उसे धोखा दिया। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ बाइगमी। एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी, इट्स इलीगल। क्या मतलब दूसरी पत्नी? रणबीर ने प्राची के साथ शादी की है। पल्लवी, इनसे कहकर कोई फायदा नहीं होने वाला। ही इज अ लॉयर नॉट अ जज। इसलिए जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहना, जो भी सबूत पेश करने हैं कोर्ट में करना, लेकिन झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर जज का मूड खराब हो गया ना तो तुम सब लोग जेल जाओगे। क्योंकि इस केस का इम्पोर्टेंट सबूत मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, रणबीर और रिया की शादी की फोटो। जब शादी हो रही थी उसमें तुम सब पीछे खड़े हो। अगर रणबीर और रिया की शादी हुई है तो रणबीर और प्राची की शादी कैसे हो सकती है? ये रिसेप्शन कैसे हो सकता है? तू बास नहीं आएगी ना आलिया, तुम्हारे शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तुम प्राची को खुश क्यों नहीं देख सकती? अगर मैं कहूँ कि आप रणबीर और रिया को खुश क्यों नहीं देख सकते तो? एनीवेज दीदा, मैं आपसे ना बहस करने यहाँ पर आई नहीं हूँ, बस ये बताने आई हूँ कि आप सबके खिलाफ ये केस फाइल हो चुका है, तो इसमें आपके ऊपर क्या चार्जेस लग सकते हैं, क्या सजा मिल सकती है, और मैं ये कैसे प्रूव करूंगी कि आप सब फ्रॉड है, धोखेबाज है। देखिए, ये केस कोई अपने आप में पहला केस नहीं है। हमारे देश में ये सालों से चलता आया है। एक पत्नी एक पति, उसके बावजूद वो पति दूसरी वाइफ को लेके आता है। अब जमाना बदल गया है, ऐसे केसेस कोर्ट में आ जाते हैं और वहां ये प्रूव हो जाता है कि सेकेंड मैरिज इज इलीगल। 1989
एक वाइफ ने अपने पति के खिलाफ केस किया 1995। लड़की की फैमिली ने लड़के वालों पे केस किया और पूरी फैमिली को सजा हुई। साल दर साल केस बढ़ते गए और सजा भी। और यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। एक चीज है जो आपको नहीं पता है, रिया और मेरी शादी वैलिड है ही नहीं। क्योंकि जब रिया से मेरी शादी हुई थी तो प्राची और मैं, हम लोग सिर्फ अलग हुए थे, हमारी शादी टूटी नहीं थी। शादी टूटी नहीं थी तो तुमने रिया से शादी की क्यों? तुम्हारी और प्राची का सेपरेशन हुआ था, लेकिन सेपरेशन हुआ था, एग्जैक्टली सेपरेशन, नॉट डिवोर्स्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारा और प्राची का डिवोर्स हो चुका है तो तुम सब लोग ना हवा में बात कर रहे हो, लेकिन मैं कुछ भी हवा में बात नहीं कर रही। आई कैन प्रूव एवरीथिंग एट द कोर्ट। इसलिए कोर्ट में जाके हमसे लड़के अपनी इज्जत गवाकर अगर ये केस हारना है तो मोस्ट वेलकम रणबीर, वरना जिसका जो है उसे वो वापस दे दे। आलिया, शादी की बात भूल जाओ। और रणबीर रिया का ना तो कभी था ना ही कभी होगा, और ये बात खुद रिया भी जानती है। विक्रम, कोर्ट में ना फीलिंग्स काम ही नहीं करते। कोर्ट में क्या काम करता है वो है फिगर, फैक्ट, सबूत, गवाह। इसलिए अपने फीलिंग्स ना अपने पास रखो और मैं अपने सबूत अपने पास रखूंगी। लेकिन तुम पल्लवी, तुमसे बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। केस फाइल हो चुका है, तुम बस कोर्ट टाइम पे आ जाना। ये है कोर्ट का नोटिस। डेट, टाइम और लोकेशन मैं मैसेज कर दूंगा। वैसे एब्सेंट रहने पर चार्जेस भी लगते हैं। सो बी ऑन टाइम, एंजॉय द पार्टी। यू ऑल एंजॉय द पार्टी। कल आराम करना और परसों कोर्ट में मिलते हैं। बाय बाय। पल्लवी, अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करो, उनसे कहो पार्टी कैंसिल। तुमसे मुंह लगकर I don't want to stoop to your level. Get out of my house right now. ये तुम्हारा बैग है, वो हमारे घर की चौखट है। प्लीज चली जाओ और कभी वापस मत आना। मुझे वहां कोई नहीं चाहता कि मैं वहां रहूं, यहाँ तक कि मेरा अपना प्यार, मेरा पति, मेरा रणबीर। ये मुझे अच्छा लगा जिस तरह से तुमने ऊपर बात की। सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। बस उसी खुशी में ये एडवांस पेमेंट समझ लो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी सी और वजह दो ताकि मैं तुम्हें और पैसे दे सकूं। डोंट वरी, आप जैसा सोच रही हैं ठीक वैसा ही होगा। गुड। मैंने अपना ट्रम्प कार्ड तो खेल ही लिया था, लेकिन फिर भी मैं उस ताश के गेम में हार गई। लेकिन अब मैंने इस घर को ताश की पत्तों की तरह ना गिरा दिया तो मेरा नाम आलिया खन्ना नहीं। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहा? मेरी वजह से कल हम सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा। पूरी फैमिली जाएगी और मेरी वजह से उनकी बेइज्जती होगी कोर्ट में। मैं चाहता नहीं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी की बेइज्जती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे होगा? कौन कह के गया ये सब? आलिया भूजी। अकॉर्डिंग टू हर रिया ने कंप्लेन किया, राइट? लेकिन हम आलिया भूजी को जानते हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई कहानी है इसके पीछे। उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई एम श्योर अगर कंप्लेन की है, केस की है, जो भी किया है ना, वो आलिया भूजी ने किया है, रिया ने नहीं। और इन केस मान लो चलो रिया ने कर भी दिया है तो मैं जाऊंगी, रिया से बात करूंगी, उसे कह दूंगी कि केस वापस ले ले। सिंपल। और वो बोलेगी हाँ प्राची, मैं केस वापस ले लेती हूँ, इतनी अच्छी है वो। हो सकता है मना करे, पर हो सकता है सोचे समझे। यू नेवर नो। मेरा दिल ऐसा कहता है कि
क्या पता रिया बदल जाए। मुझे लगता नहीं वो मानेगी, पर ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो हम जाके मिल सकते हैं उससे, पर एक शर्त है। क्या? हम जाके मिलेंगे उससे, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम्हारे जाने से ना बात बढ़ जाएगी। तुम प्राची, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें याद है घर में क्या क्या हुआ था? मुझे लगता है उसके बाद मैं तुम्हें उनके आसपास रहने दूंगा, उनसे मिलने दूंगा। हम दोनों साथ जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, साथ जाएंगे। रिया, रिया, कहाँ खोई हुई हो तुम? What are you thinking? रणबीर के बारे में सोच रही हो? मैं गलत थी बूजी। एक अच्छी बहन बन सकती थी, एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती थी, पर मैं तो ना। रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस जाओ और कुछ पेपर्स पर साइन करो। प्लीज आधे सवाल मत पूछना, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। और मैं चाहती भी हूँ कि तुम घर से बाहर निकलो एंड गेट सम फ्रेश एयर। मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। जस्ट गेट रेडी एंड लीव। माता रानी से कहिए इस बार ज्यादा आशीर्वाद चाहिए हमें। रिया और आलिया अब भी मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें तो उठाकर फेंक दिया हमने, लेकिन नजर नहीं उतार पाए। बुरी नजर अब भी मंडरा रही है मेरे घर पर। जैसे हम सोचते हैं ना कि इस बार इन दोनों ने हद कर दी, वैसे ही वो दोनों कुछ और शर्मनाक कर जाती। पहले प्राची, फिर रणबीर, और अब हम पूरी फैमिली टेंशन में। दोनों ने इल्जाम जो हम पे ऐसा लगाया है। हे माता रानी, इस घर की खुशियां तो हमने बचा ली, लेकिन इस घर की इज्जत आपके हाथों में। प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। हेलो, आई एम सो सॉरी। मैं तो रिया को कल की डेट बताना ही भूल गई हूँ। एक मिनट मैं ना रिया को बता के आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ, हाँ, व्हाट अ सरप्राइज। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? हमें रिया से मिलना है। क्या करना है तुम्हें उससे मिलकर? तब क्यों नहीं आए जब वो घर छोड़कर आ गई थी? क्योंकि मैं चाहता था वो घर छोड़ के आए। हाँ तो आ गई ना, अब क्यों मिलना है तुम्हें उससे? आप ना मेरा बहुत वक्त जाया कर रही है बूजी। रिया! रणबीर, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। आपने अपनी मनमानी चलाई ना मेरे घर पे। You came to my house and you spoiled it. रिया! तुमने सिखाया ना इसे गुंडागर्दी करना। आपको इसे गुंडागर्दी कहना है, जो कहना है कहिए। आई डोंट केयर। मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। रिया! रिया! क्या करोगे तुम उससे मिलकर? बूजी, आप प्लीज मुझे बताइए रिया कहाँ पे है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आंसू पोंछोगे उसके? तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हारी याद में रो रही है, टूट चुकी होगी? लेट मी टेल यू वन थिंग मिस्टर रणबीर कोहली, उसने अपने आप को संभाल लिया है, अपने आने वाली लाइफ की तैयारी कर रही है, ऑफिस गई है। घर घर नहीं खेलेगी अब वो। ऑफिस गई हो? लेट्स गो टू द ऑफिस। करना क्या है तुम्हें उससे मिलकर? मुझे उससे ये कहना है कि उसने जो केस मेरे अगेंस्ट किया है उसको वापस ले ले। फिर से फंसते जा रहे हैं दोनों मेरी जाल में, और इन दोनों को हता तक नहीं। रिया! रिया! रणबीर! रिया! रणबीर! रिया! रणबीर! रिया! रणबीर, तुम नहीं हो, फिर भी देखो हर जगह बस
ऐसा लगता है जैसे तुम ही तुम हो। मैं कभी तुमसे बात तो नहीं कर पाऊंगी, पर हर वक्त मुझे तुम्हारी बातें याद आएंगी रणबीर। सपने तो मैंने कुछ और ही देखे थे। मैं दुनिया की पहली ऐसी लड़की होंगी जिसने अपने सपने अपने हाथों I ruined everything. I ruined everything. सब कुछ पाने की चाहत में सब कुछ खो दिया मैंने। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। रणबीर और प्राची ऑफिस के लिए निकल गए हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी मैम, उन्हें रिनोवेशन वाले मेन एरिया में भेजना है। गुड। रणबीर, मुझे पता था मुझे कि तुम और प्राची आओगे जरूर मेरी रिया से मिलने, उससे रिक्वेस्ट करने की प्लीज ये केस वापस ले ले। लेकिन ये केस नहीं है, मेरी कमान से निकला हुआ वो तीर है जो वापस नहीं आता। मेरी बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा। तू समझ लो कि तुम इस चक्रव्यूह में तो फंस चुके हो, बस तुम्हारे लिए कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन हाँ, अपनी रिया के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं मैंने। हाँ, अब तुम ऑफिस आओगे, मेरे आदमी से पूछोगे कि रिया कहाँ है, और मेरे आदमी तुम्हें बताएंगे कि रिया उस जगह है, गलत डायरेक्शन में भेजेंगे तुम्हें, और तुम उस जगह आओगे, लेकिन वहां तुम्हें रिया नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगा एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग। और बेस्ट पार्ट तो ये है, जैसे ही तुम उस बिल्डिंग के पास आओगे, एक एक पार्ट तुम्हारे ऊपर गिरते जाएंगे। हाँ, देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर। है तो ये मर्डर, लेकिन लोगों को लगेगा कि ये एक्सीडेंट था। तुम मेरी रिया को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते थे ना? मैं तुम्हें और प्राची को इस दुनिया से ही भेज दूंगी। ये जगह तुम आए हो यहाँ पहले कभी? नहीं, कभी नहीं आया मैं भी नहीं। और यहाँ पे रिया को कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? पता नहीं, उसे फोन कर लेती हूँ मैं। प्राची, हेलो रिया, मैं बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम? रिया, वो तुमने नोटिस भेजा था ना आलिया भूजी के हाथों रणबीर के खिलाफ, उसके बारे में बात करनी। तो लीगल नोटिस? व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? प्राची, मैंने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा। क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो पता भी नहीं है इस बारे में। हेलो रिया, तुम सुन रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मतलब कट रही है। हेलो हेलो प्राची, मैं कह रही हूँ मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा तुम्हें। हेलो रिया, हेलो। यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे होंगे ना? पर सुनाई नहीं दे रहा है। प्राची, मैं कह रही हूँ मैंने तुम्हें कोई नोटिस नहीं भेजा। कैन यू हियर मी? हेलो, क्या कह रही हो? रिया, जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है। प्राची, तुम्हें सुनाई दे? हेलो, हाँ, अब सुनाई दे रहा है। क्या कह रही हो? हाँ, ओके, मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ बूजी के कैबिन के बाहर हूँ। तुम प्लीज यहाँ जाओ। ओके। क्या बोला? आलिया भूजी के कैबिन के बाहर है। ठीक है, लेकिन आलिया भूजी का कैबिन है किधर? होगा, हम किसी को। अब जी बोलिए, किससे मिलना आपको? हमें रिया से। आलिया मैम का कैबिन बता सकते हैं आप कहाँ पे? रिया मैम भी उधर ही है। ओके, सीधे जाइए, वहाँ से लेफ्ट, बीच के एरिया में थोड़ा बिल्डिंग की मरम्मत का काम चल रहा है, उससे आगे जाके राइट हैंड साइड पे उनका केबिन है। वैसे वहाँ जाने की परमिशन किसी को भी नहीं, सिर्फ रिया मैम को ही अलाउ किया आज। वैसे आपको क्या काम है? बताता हूँ।
तुमने नोटिस भेजा था ना आलिया भूजी के हाथों रणबीर के खिलाफ। भूजी से बात करनी पड़ेगी। कर क्या रहे हैं ये लोग? मेरा काम हुआ या नहीं हुआ अभी तक फोन करके बता भी नहीं। रिया, आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। ये क्या किया आपने? क्या? आप रणबीर के पास लीगल नोटिस लेकर क्यों गए थे? वो भी मेरे नाम से। हाउ डेयर यू! झूठ क्यों बोला आपने? क्यों बोला कि केस मैंने किया है? क्यों? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बदली हुई साउंड कर रही हो। अरे बेइज्जती हुई है तुम्हारी। तुम्हें चिल्लाना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, और तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। ये बिहेवियर जो तुम मुझे दिखा रही हो ना, ये सब कुछ तुम्हें रणबीर को दिखाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? इस बार सिर्फ रणबीर नहीं छीना है तुमसे वो घर भी छीना गया है। मेरा फोन काट दिया। हाउ डेयर शी! हाउ डेयर यू रिया! प्राची अब आ रही है, उसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। I'll tell her every single thing. उसे मिलके मैं मिलो। मैं भी देखती हूँ कि तुम प्राची से कैसे मिलती हो। तुम प्राची से कभी नहीं मिल पाओगी। What did you say? बूजी, क्या मतलब है आपका? हेलो? प्राची मिलेगी कैसे? उसी का इंतजाम तो किया है मैंने।